आप सबको जय मसीह की। आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि जो साउल है उसको परमेश्वर ने राजगद्दी से क्यों हटा दिया। हालेलुया। क्या होता है कि हमें जब कोई चीज़ बिना मांगे मिल जाती है तो उसका हमें कद्र नहीं होता है और हम उसकी वैल्यू को समझ ही नहीं पाते हैं। और हम इस साउल के उसमें देखेंगे कि उसको राजा बनाया गया, उसने राजा की मांग नहीं किया था। उसने नहीं बोला था कि मुझे राजा बनाओ, उसको तो वैसे ही वो गिफ्ट में मिल गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको खुद राजा बनाया। क्योंकि लोगों ने जब परमेश्वर को बोला कि हमें राजा चाहिए और हमें एक राजा चाहिए ही चाहिए, तो फिर परमेश्वर ने सैमुअल को भेजा और साउल को राजा होने के लिए उसने चुना। हालेलुया। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपने प्रभु को नहीं ढूंढा और आप कोई बीमार नहीं थे, कोई परेशान नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास गया और आपने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, तो आप उसकी कीमत को समझें। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप परमेश्वर को नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी आपको चुना, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसकी वैल्यू को समझें। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे साउल ने क्या किया कि परमेश्वर की वैल्यू को नहीं समझा उसने। उसके लिए क्या था कि लोग ज़्यादा महत्व थे। उसने लोगों की वजह से, लोगों की परवाह करने की वजह से उसने अपने राज्य को खो दिया, जो कि परमेश्वर ने उसे पहला राजा बनाया था। इससे पहले इज़राइल में कोई भी राजा नहीं था। परमेश्वर खुद उनकी अगुवाई करता था, खुद उन्हें लेकर आया, और लेकिन इज़राइलियों ने राजा की मांग किया, तो तब जाके परमेश्वर ने उन्हें साउल को राजा दिया। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि साउल ने परमेश्वर की कौन सी आज्ञाओं को नहीं मानकर और उससे राजगद्दी से परमेश्वर ने उतार दिया। हालेलुया। तो हमें कौन सी बातों को नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 शमूएल उसका 10 कहता है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया। हम जानते हैं कि साउल जो था वो उसकी गदहियाँ खो गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया, अपने दास के द्वारा बोला और अभिषेक कर दिया। तो हम यहाँ देखते हैं, इसके बाद हम 10 वचन पढ़ते हैं इसी का 10 का। जब वे उधर उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसको खाली ऐसे राजा नहीं बनाया, अपनी सामर्थ को उसके अंदर दिया, अपनी प्रेजेंस को उसके अंदर दिया और अपनी सामर्थ को उसको भरा। और लेकिन साउल ने ना उसकी कीमत को नहीं समझा। यहाँ पे शमूएल बार बार कह रहा है कि यदि राजा और प्रजा दोनों परमेश्वर की आज्ञा पे चले तो परमेश्वर बढ़ाएगा और उनका भला होगा, और यदि आज्ञा पे ना चले तो फिर उनका बुरा होगा। लेकिन यही कारण है कि साउल जो था वो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चला। उसने सिर्फ 2 साल तक राज्य किया था। उसके परमेश्वर ने उसको 2 साल के बाद उसको अपने मन से उतार दिया। राज्य उसने काफ़ी टाइम किया, लेकिन यहाँ पे लिखा कि 2 साल उसने राज्य किया। हालेलुया। 22 वचन कह रहा है, तब उन्होंने, मतलब साउल कैसे भाग रहा था ये मैं बताऊंगी वचन के द्वारा, कि साउल राजा बनना नहीं चाहता था और साउल कैसे भागा और कैसे छिप गया। इसी का 10 का 22 वचन कह रहा है, तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। मतलब क्या था कि साउल को ढूंढ रहे थे, साउल को बता दिया था तेरा अभिषेक करेंगे, और उसने कुप्पी तेल लेकर कर भी दिया था, लेकिन वो लोगों के सामने प्रकट नहीं हुआ, वो तो छुप गया था सामान के पीछे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बताया कि वो सामान के पीछे छुपा हुआ है।
कह रहा तब वे दौड़कर उसे वहां ले आए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधों से सिर तक सब लोगों से लंबा लंबा था। हालेलुया। मतलब वो उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है कि वो कितना लंबा था, लोगों लोगों से बहुत ज़्यादा। परमेश्वर ने उसको राजा बनने के योग्य समझा था और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा का उससे अभिषेक भी दिया। उसे जैसे नबी नबूवत करते हैं ना, वैसे वो नबूवत करने लगा। परमेश्वर ने अपनी तरफ से उसे परफेक्ट बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो राजा बन गया, उसने क्या किया? उसने फिर परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चला वो, और उसने क्या किया कि अपने पास उसने कुछ लोगों को रख लिया। मतलब क्या? परमेश्वर पे भरोसा छोड़कर और लोगों के ऊपर भरोसा करने लग गया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके बाद सैमुअल 1 सैमुअल उसका 13 अध्याय से फिर से हम देखेंगे। 1 सैमुअल 13 का क्या कहता है? 13:1 कहता है, साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल पर 2 वर्ष तक राज्य किया। इज़राइल पर उसने 2 वर्ष तक राज्य किया। उससे पहले उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद का सैमुअल के द्वारा अभिषेक करवा दिया था। लेकिन उसके बाद भी राजा तो ये साउल था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वचन कह रहा है, इसके बाद मैं 6 से थोड़ा बताऊंगी। 6 वचन से कह रहा है कि इसमें जो मैंने बोला है कि उसने लोगों को अपने लिए चुन लिया। 2 वचन कह रहा है इसी का, 13 का 2। फिर सैमुअल ने इज़राइलियों में से 3,000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उसमें से 2,000 साउल के साथ मिकमास में और बेतेल के पहाड़ पर रह गए और 1,000 योनातान के साथ बेन्यामीन के गिबा में रहे। मतलब क्या था? परमेश्वर ने इसको नहीं बोला था कि तू लोगों को चुन, लेकिन जब वो राजा बना ना, उसने क्या किया कि 2,000 तो अपने साथ रहने के लिए और 1,000 अपने बेटे के साथ रहने के लिए उसने लोगों को चुन लिया। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 3 वचन क्या कह रहा है कि उसने इसके बाद परमेश्वर से बिना पूछे उसने फिलिस्तीसियों के साथ युद्ध करना भी शुरू कर दिया। मतलब वैसे परमेश्वर हर एक बात के लिए अगुवाई करता, उन्हें इसके साथ युद्ध कर, अब युद्ध करने के लिए चल, अब मत चल, ऐसे अगुवाई करता था। लेकिन जब इसको राजा बना दिया गया, ये अपने ही मर्जी से राज्य करने लग गया। यहाँ पे इसने क्या किया कि फिलिस्तीसियों से इसने दुश्मनी भी किया। 3 वचन कह रहा, तब योनातान ने फिलिस्तीसियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और उसका समाचार फिलिस्तीसियों के कानों में पड़ा। तब साउल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इज़राइलियों ने यह समाचार सुना कि साउल ने फिलिस्तीसियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि फिलिस्तीसी इज़राइल से घृणा करने लगे हैं। पहले नहीं करते थे, लेकिन जब उसने ऐसी हरकत किया तब क्या कह रहे? फिलिस्तीसी लोग इज़राइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग साउल के पीछे चलकर गिबा में इकट्ठे हुए और फिलिस्तीसी इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास में छावनी डाली। हालेलुया। मतलब क्या है कि अपने घमंड में उसने क्या किया कि लोगों को लिया और फिलिस्तीसियों की छावनी पे उसने अटैक भी कर दिया, और यहाँ पे वो लोग क्या उसके विरोधी हो गए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, उसकी अगुवाई में नहीं चलेंगे, तो बहुत से लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं। इसलिए हमें हर एक बात के लिए परमेश्वर की आज्ञा में चलना है। 6 वचन क्या कह रहा है? जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं में सैमुअल को पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि तुम्हारे ऊपर ऐसे संकट आएंगे जब तुम राजा चुनोगे। लेकिन इजरायली लोग भी जिद्दी थे,
उन्होंने कहा नहीं, हम पे संकट आता है तो आए, हमने तो फिर भी राजा चुनना ही है। ऐसे ही परमेश्वर क्या है कि हम लोगों से भी बात करता है। वो हमें भी कहता है तुम परमेश्वर के चरणों में चलो, परमेश्वर के वचनों पे चलो। नहीं चलोगे तुम्हारे लिए परेशानियां आएंगी। वो लोगों को परमेश्वर के दासों के द्वारा बताते हैं, वचन के द्वारा बताते हैं, लेकिन हम अपनी धुन में चलते हैं। और जब हम अपनी धुन में चलते हैं और हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, तो फिर हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं। फिर हम दोष किसका दे देते हैं? परमेश्वर का। परमेश्वर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया? हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 6 वचन कह रहा है, जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गड्ढों में जा छिपे। इजरायलियों का ऐसा स्थिति आ गया, जिस राजा को उन्होंने चुना था, ऐसी स्थिति आ गई कि उसने क्या किया कि उनको ऐसा कर दिया कि उन्हें छिपना पड़ गया। तो हमें देखना है कि हमारे ऊपर जो प्रभुता करता है वो कौन है। हमारे ऊपर तो प्रभुता ही यहोवा करता है। तो हम ऐसी कंडीशन हमारे जीवन में नहीं आएगी। यदि हमारे जीवन में ऐसी कंडीशन आती है तो वो हमारी खुद की गलतियों की वजह से आती है। हालेलुया। कह रहा है वचन कह रहा है 7, और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु साउल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। और वो डरने लगे ना, क्योंकि किया तो उन्होंने ही था ना, इसे राजा तो उन्होंने ही बनाया था। अब वो उससे भी डरने लगे। कह रहा वह शमूएल के ठहराए हुए समय। अब यहाँ पे उसने साउल ने एक और गलती किया। साउल ने क्या किया कि अभी हम वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जब इसको अभिषेक किया था शमूएल ने, तो उसने कहा था कि तू चल और मैं 7 दिनों के बाद तेरे पास आऊँगा। अभी ये राजा बना ही था, अभी 7 दिन नहीं हुए थे कि इसको जैसे 7वां दिन लेट हो गया, तो इसने क्या किया कि अपने आप ही बलिदान चढ़ा दिया। मतलब इसने ना तो यहोवा का भय माना और ना शमूएल का भय माना, जिसने उसको राज्य के लिए अभिषेक किया था, लेकिन उसने लोगों के डर के मारे उसने खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। यहाँ 8 वचन कह रहा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि तू मेरे पास से इधर उधर लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। वो यहाँ पे बता रहा है कि जब लोग मुझसे इधर उधर हो गए, तब उसने क्या किया कि देखा कि लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो उसने क्या किया कि लोगों के डर के मारे कह रहा है कि मैंने यहोवा से नहीं पूछा और मेरी इच्छा खुद की भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने होम बलि चढ़ा दिया क्योंकि तुझे लेट हुआ। क्या हमारे जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं हम लोगों की डर की वजह से हम परमेश्वर के प्रति पाप तो नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। लेकिन इसने क्या किया? इसने शमूएल का इंतजार नहीं किया, लेकिन लोगों के डर के मारे खुद ही इसने होम बलि चढ़ा दिया और वहां पे परमेश्वर नाराज हुआ और शमूएल भी नाराज हुआ। वचन क्या कह रहा है कि मैंने तो परमेश्वर से भी नहीं पूछा, यहोवा से भी मैंने नहीं पूछा। भाई तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू लोगों के डर के मारे नहीं पूछ रहा है। आज क्या हम लोगों की स्थिति ऐसी तो नहीं है
क्या हम चर्च में जो वचन को प्रचार करते हैं, जो पास्टर लोग प्रचार करते हैं, क्या वो लोगों के मुंह को देख के तो प्रचार नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा तो आपको कुछ कहने के लिए बोल रही है, लेकिन आप लोगों के डर के मारे कि लोग चले ना जाएं, लोग छोड़ ना दें, और आप क्या कर रहे हो कि आप उनकी इच्छा के अनुसार आप प्रचार कर रहे हो। भयानक बात है, डरने की बात है। साउल के अंदर भी यही बात थी, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे राजगद्दी से उतार दिया। तो यदि किसी के अंदर ये बात है, तो परमेश्वर फिर आपको रहने नहीं देगा। इसीलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कह रहा है तो 13 वचन क्या कह रहा है? जब सामुएल ने सुना, सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हमें क्या है कि परमेश्वर के मन के हिसाब से बनना है। मतलब परमेश्वर हमें जो आज्ञा दे रहा है, मान लो मैंने आज को वचन कोई और तैयार किया, किसी और विषय पे तैयार किया है, लेकिन मुझे परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है कि नहीं बेटा, तूने इस वचन को नहीं बोलना है, और लेकिन तुझे मैं ऐसा वचन दे रहा हूँ। और यदि मैं परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं मानती हूँ, और मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने वचन तैयार किया है, लोगों के हिसाब से तैयार किया, यदि मैं उसको बोलती तो परमेश्वर नाराज होगा, और परमेश्वर फिर मुझे जिस लेवल पे मैं हूँ उस पे मुझे स्थिर नहीं रहने देगा। इसीलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले हमें परमेश्वर के भय में चलना और उसकी आज्ञा को मानना है। हालेलुया। और साउल ने केवल यही ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ होगा और उतार देगा। इसके बाद यदि हम इसके 15 अध्याय में पढ़ते हैं, तो 15 अध्याय में भी उसने क्या किया है, वहाँ पे भी उसको क्या बोला था कि परमेश्वर ने बोला था, 15:2 में उसने बोला था कि अमालेकिये जिन्होंने कि मेरे लोगों को रास्ता बंद कर दिया था, और जब मिस्र से आ रहे थे आने नहीं दिया था, इसलिए मैं इन्हें नाश करूँगा। इसलिए तू जा सेना लेके और इनके एक एक बच्चों को और सभी को नाश कर दे। लेकिन यहाँ पे भी क्या किया, साउल ने उसकी बात को नहीं माना। यहाँ पर भी क्या करना है, 2 वचन से है, 2 वचन से 2 और 3 वचन है, और मैं पढ़ के सुनाती हूँ। कह रहा, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए हुए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ नाम ले लेके बोला है, लेकिन साउल ने यहाँ पर भी लोगों की परवाह की है। जो लोगों की परवाह करते हैं ना परमेश्वर के वचन को देने में, वो सावधान हो जाए। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। यहाँ पे इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, इसके बाद इसका 10 वचन देखेंगे। 10 वचन क्या कह रहा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बनाकर पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं पछता रहा हूँ। तो क्या परमेश्वर ने जो मुझे अभिषेक दिया है, परमेश्वर में जो मुझे प्रार्थना का, मुझे बोलने का, मुझे चंगाई का, मुझे जॉब का, क्या जो मुझे अभिषेक दिया है, क्या परमेश्वर पछता रहा है? क्या मैंने अपने जीवन में ऐसा तो नहीं कर दिया है कि परमेश्वर पछता रहा है और कह रहा है कि नहीं, मैंने तो इसको ऐसा करके पछता रहा हूँ? मुझे खुद को और आपको जांचने की ज़रूरत है अपने जीवन को, कि हम परमेश्वर में कैसे चल रहे हैं। हमारा परमेश्वर सदा हमसे खुश रहना चाहिए। वो ऐसा ना कहने पाए कि वो हमें इस काम को देकर पछता रहा है।
हालेलुया। क्योंकि आगे हम देखते हैं तो उसने क्या किया कि उसने सारे अच्छे-अच्छे बैल और सब कुछ उसने अच्छा-अच्छा रख लिया था, और ये भी लोगों के कहने की वजह से। उसने क्या यहाँ पे वो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला, तब मैंने ऐसा किया। इसका इस 15 का 24 वचन क्या कह रहा है, साउल ने शमूएल से कहा, मैंने मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया। यहाँ पर भी वो लोगों की परवाह कर रहा है। मतलब क्या है कि लोगों की परवाह करने की वजह से साउल को अपनी राजगद्दी से उतरना पड़ा, अपनी राजगद्दी खोनी पड़ी। तो हम जब परमेश्वर की सेवा के लिए निकले हैं, या हम जब परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, अपने परमेश्वर को देखें कि हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है। इसके लिए हमें बहुत सी बातों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें हमारा परमेश्वर संभालेगा। इसलिए यदि कोई लोगों की परवाह करता है, लोगों की वजह से परमेश्वर के वचनों को मोड़ तोड़ के बोलता है, तो सावधान हो जाए। और परमेश्वर के हिसाब से यदि आप बोलोगे, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।